मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लाल ईंटों से बनी, टूटी खिड़कियां, झाड़ झंखाड़ से घिरी हुई। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन ये सब कहानियां ही लगती थीं, जब तक कि राहुल और उसके दोस्तों ने उस रात वहां जाने का फैसला नहीं किया। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था, थोड़ा जिद्दी और साहसी स्वभाव का। उसके दोस्तों में सनी, विवेक और अमन थे। सबने मिलकर एक दिन कहा, चलो देखते हैं क्या सच में उस हवेली में भूत है या नहीं। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर वहां पहुंचे। आसमान में बादल छाए थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, पुरानी लकड़ी की अलमारी, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स। सब कुछ शांत था, जब तक कि ऊपर वाले कमरे से पायल की धीमी आवाज नहीं आई। किसी ने सुना? राहुल ने फुसफुसाकर कहा, भाई ये तो हवा की आवाज है, विवेक ने डर छिपाते हुए कहा। पर अगले ही पल एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखा। लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और पैरों में पायल की झंकार। सबके हाथ पांव सुन्न हो गए। अमन डर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों ने दीवार से टिककर एक दूसरे को देखा और तभी उस औरत की आवाज आई, क्यों आए हो यहां? शांति क्यों भंग की मेरी? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस देखना चाहते थे कि यह सब सच है या नहीं। उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में जमीन के लिए मुझे जला दिया। मेरी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली, क्योंकि लोग यहां आकर तमाशा बनाते हैं। राहुल और उसके दोस्तों की आंखों में आंसू थे। राहुल ने कहा, मां, हम आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई यहां फिर कभी नहीं आएगा। वह आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, अब शांति मिलेगी, और धीरे धीरे गायब हो गई। उसी क्षण हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अगली सुबह जब चारों वहां से निकले तो हवेली के ऊपर उगता सूरज दिखा। सालों बाद पहली बार वहां रोशनी पड़ी थी। राहुल ने पुलिस और गांव के लोगों को सारी बात बताई। सबने मिलकर उस जगह पर पूजा करवाई और हवेली के पास सत्य और शांति का बोर्ड लगा दिया। कुछ हफ्तों बाद हवेली को सरकारी नियंत्रण में लेकर एक महिला आश्रय गृह बना दिया गया, ताकि और किसी औरत को वह तकलीफ न झेलनी पड़े जो उस आत्मा ने झेली थी। राहुल ने उस रात से एक बात सीख ली, डर असली भूतों से नहीं, इंसान के लालच और गलतियों से पैदा होता है। अगर हम दूसरों के साथ न्याय करें तो कोई आत्मा कभी भटकती नहीं गाती।